लोगों को रिलीफ दे सके। जो ढक्कन बिठाते हैं, बहुत जगह प्रॉब्लम है कि लोहे के लोग चोरी करके ले जाते हैं, और इसलिए अभी जो रिसाइकलिंग नहीं होगा, ऐसा मटेरियल यूज़ करने के लिए मैंने कहा कि उसका रेट कॉन्ट्रैक्ट करो, और कोई निकालेगा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो फिर और मजबूत भी है। तो वो जो मटेरियल है वो सिलेक्ट करके हम लोग मैनुअल पर वो ढक्कन करेंगे, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना है। तो आज के इसमें बहुत से प्रॉब्लम आए, और 10 जो जोनल ऑफिसर थे उनसे भी चर्चा हुई, और मैंने जो 1100 तकरार दी वो और आज आई हो वो सब मैं कमिश्नर साहब को दूंगा। वो 10 जोन में उसको डिवाइड करेंगे, और जो यहाँ का जो एसी है बनर्जी मैडम, वो मैंने उनको कहा कुशल वो जो स्पॉट होंगे वहाँ आप विज़िट करो, और हर बरसात के पहले नालों का और ड्रेनेज लाइन की सफाई होना बहुत आवश्यक है। तो वो इस बार थोड़ा कुछ जगह हुआ है, कुछ जगह नहीं हुआ है, तो वो अभी अगले साल हम लोग साधारणतः बरसात के 4 महीने पहले इसकी चिंता करके इसको करने की कोशिश करेंगे। नागपुर का तो ठीक है, बट बाहर गांव ही नहीं, बाहर जिले से भी लोग आए थे जो आपकी जनता दरबार तक पहुंचे थे, क्या कहेंगे? उसका प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मेरा जनता दरबार आज केवल ड्रेनेज और इसके लिए महानगर पालिका से रिलेटेड था, पर मैं जब मिलता हूँ तो आज हिंदुस्तान से लोग आते हैं, तो मैं उनको बाहर तो नहीं निकाल सकता हूँ, तो मैं उनकी समस्या लेता हूँ, जो हो सकता है वो करता हूँ। और इसलिए तो मैं ताजुद्दीन बाबा नहीं हूँ, नहीं होता तो मैं कर नहीं सकता, सब तो कामों का मैं कर सकता तो बाबा ही बन जाता ना। तो इसमें बहुत सी बातें ऐसी है कि जो कानून के इसमें है, पर हमारा प्रयास है कि सब करने की कोशिश करते हैं। तो अभी आए उन लोगों के निवेदन लिए मेरे ऑफिस में, कुछ लोगों को मैंने कल 12 बजे बुलाया और डिटेल में उसको समझ लेंगे। ये बात बड़े प्रमाण पर बाहर के भी लोग आए थे, क्योंकि मेरा चुनाव के बाद पहला जनता दरबार था। मैंने डिक्लेयर किया था कि आज ये महानगर पालिका से रिलेटेड ही है, फिर भी लोग आए, तो मैंने उनको भी सुना, उनके निवेदन को स्वीकार किया है, और मेरे ऑफिस में उसका अध्ययन करके मैं खुद वो एक एक केस को वेरीफाई करता हूँ। और मेरे यहाँ 6 सेक्रेटरी हैं, उसमें एक एक को डिवाइड, कोई मेडिकल हेल्प वाला है तो एक देखता है, NIT और महानगर पालिका है तो जोशी साहब देखते हैं, और अभी NHI का होगा तो ठेंग देखते हैं, PWD और NHI का, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया। एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं तो भालेराव देखता है, तो वो सब डिवाइड करके तो मैं उसके प्रॉब्लम को अध्ययन करूँगा, और कमिश्नर साहब के साथ और उनकी टेक्निकल टीम के साथ मैं फिर 15 दिन के बाद बैठूँगा, और जितनी तकरारें मैंने उनको दी थी उसमें उन्होंने क्या किया, क्या करने में उनकी अड़चन है, उसमें से कैसे सुलझाया जा सकता है, उसमें उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और सभी MLAs और संभव हुआ तो हमारे पालक मंत्री हैं उनको भी हम उसमें लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि महानगर पालिका की अकेली ताकत इतना सब करने की नहीं है। तो DPDC से भी हमको कुछ ना कुछ नागपुर के ये ड्रेनेज सिस्टम, पानी अटक रहा है, इस बातों के लिए करना पड़ेगा। एक बात का मैं खुलासा कर देता हूँ कि आज नागपुर शहर में गड्ढे इसलिए नहीं कि कंक्रीट रोड बने, ये ब्लैक कॉटन सॉइल है। कुछ लोग ये प्रचार करते हैं कि कंक्रीट रोड बने इसके कारण पानी अटक गया, तो पानी यार ये सच नहीं है। पर कंक्रीट रोड के बाजू में जो नालियाँ बनी हुई है वो साफ़ नहीं की गई, ये समस्या भी ज़रूर है। और पानी को एक स्लोप के साथ आखिरी एंड तक ले जाना, नाले तक, इसको हमको देखना पड़ेगा। तो ये सब बातों का टेक्निकल सॉल्यूशन निकालने के बाद ये नहीं होगा। पिछले बार जब अंबाझरी की बात आई तो यही आरोप किया गया कि कंक्रीट रोड के कारण हुआ, पर इस बार अंबाझरी और गांधीनगर में कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि हमने समस्या का, मैं कमिश्नर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, हमने सब डिपार्टमेंट ने अध्ययन किया। अंबाझरी तालाब का पानी छोड़ा पहले से ताकि एक्सेस वाटर ना हो, पुल तोड़ दिए। जो पंचशील का पुल था वो मैंने रविनगर में जो फ्लाईओवर बन रहा है NHI का, उस पैसे से वो फ्लाईओवर तोड़कर वो बना। क्या फ्लाईओवर में 1 2 3 4 ऐसा पानी अटकता है, तो अभी हमने सूचना दी कि नाग नदी में इधर एक होगा, इधर एक होगा, बीच में ओपन जगह होगी। तो ये काफ़ी कुछ बातों का सुधार करना ये कठिन है, पर असंभव नहीं है। और इस काम को 2400 करोड़ मिलने के कारण ये प्रॉब्लम धीरे सॉल्व होगा, और धीरे धीरे नागपुर में कितनी भी बरसात हो, हमारा उद्देश्य है कि शहर में कोई पानी कहीं चौकअप ना हो, लोगों के घर पानी में न जाए, और रोड में कम से कम उनको लेवल ऐसी बने कि कीचड़ में न जाने की ज़रूरत पड़े। अब जैसे पानी की समस्या हमने 90% सुलझा ली है,
पानी की टंकियाँ मेरे इस 10 साल के कार्यक्षेत्र में कम से कम 87 to 89 टाँकियाँ बनी है। मुझे लगता है 2-4-5 ही होने की है। कितनी है? 7 बची है। और पानी की समस्या अभी एक मोर्चा भी नहीं निकल रहा है। तो पानी की समस्या को हमने काफ़ी बड़े प्रमाण पे सुलझाया। अभी डिप्टी सिग्नल जैसे बस्ती में 24 घंटे पानी मिल रहा है। तो कुछ जगह समस्या सॉल्व हुई। मुझे लगता है 4 महीने में टाँकियाँ बनने के बाद होगी। इसके बाद में अमृत योजना में मंजूर है, उसमें पाइपलाइन डालने का काम चालू है। कुछ जगह पाइपलाइन पुरानी हुई है, कुछ जगह पानी की पाइपलाइन और ड्रेनेज की पाइपलाइन दोनों फूटकर वो गंदा पानी पीने के पानी पे जा रहा है, वो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग ध्यान देकर इसका करेंगे। और एक बार अभी सभी एमएलए भी हैं और देवेंद्र जी पालक मंत्री हैं, उनको भी कहेंगे कि थोड़ी समस्या गंभीर है तो आप हमको महानगर पालिका के फंड में महाराष्ट्र सरकार से अंबाझरी के लिए उन्होंने पैसे दिए और उसमें से करीब कितने पैसे मिले हमको? सर 234 करोड़ दिए। हम तालाब को भी मजबूत कर रहे, दीवार को, और ये पूरे नाग नदी को बड़ा कर रहे, अतिक्रमण हटा रहे, स्केटिंग रिंग को तोड़ दिया, ब्रिजेस सब बड़े कर रहे हैं। तो अब थोड़ा सा शहर के स्थिति में अनधिकृत लेआउट को एनआईटी और कारपोरेशन दोनों का निधि जितना है उतना मिलने के बाद भी बहुत कठिनाई है, बहुत लंबा पैसा लगेगा। पर 2400 करोड़ जो मिला है जायका का, वो पैसा एनआईटी महानगर पालिका की प्रायोरिटी इस काम के लिए, और कुछ उप मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करके महाराष्ट्र सरकार अमृत 2 में 1000 करोड़ मिले, तो वो भी अब काम केवल एक है कि वो टेक्निकली परफेक्ट बनना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें गड़बड़ होगी, लेवल नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगा। तो हमने इसमें एक्सपर्ट लोगों की सलाह भी ली है और मैं भी कॉशियसली इसका मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। तो ये ऐसा काम होगा कि अगले 40-50 साल तक प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर अभी कुछ समस्या है और वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।